सरेआम 8 वोटों को साइन लगो कर रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है। और खुद मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के और मार्शल ने नीचे नीचे राणा था पकड़ाए है। अगर इतने भी खरे थे ना, सरेआम काउंटिंग करो। क्यों हमारे योगेश जी को नहीं बुला? 2 साल से बुला रहे थे, क्यों नारे लगा रहे थे, क्यों झूठ का सहारा ले रहे थे? सरेआम टीवी में दिख रहा था, क्लियर टिक लगा रहे थे। एक बार उन्होंने 36 वोट गिने, फिर दोबारा गिने तो हमें 24 वोट मिले। अरे शर्म करो, इनके 2 वोट हमें आए, कितने शर्म की बात है, ठीक है ना। इन्हें लगा कि फिर भी तीसरी बार काउंटिंग की, जब मैंने बोला कि बच्चे की तरह दोबारा काउंट कर रहा है, ठीक है ना। फिर तीसरी बार उसने पहले इधर साइन करे फर्स्ट बार, तीसरी बार यहाँ टिक्स लगाते हुए सरेआम लगाए 8 टिक। हम लोग 1 नहीं 10 बंदे थे, उन्हें पता था अगर ये 1 हो गए और यहाँ से आप पार्टी का पार्षद बन गया तो बिजली पानी फ्री करेंगे, तो तुम्हारी सारी उम्र की यहाँ से राजनीति और राज खत्म हो जाएगा। दोबारा तुम्हें पब्लिक ने वोट नहीं देने, क्योंकि कॉलोनी वाले बेचारे इतने तंग हैं, उन्हें बिजली का पानी का और हर चीज़ मतलब रेट है महंगे हो रहे हैं। जैसे पार्किंग फ्री कर देते हैं हम, क्योंकि इन्हें डर था। जो बंदा डरता है वही डर के मारे धोखा करता है, सही आदमी कभी धोखा नहीं करता। आगे कहाँ जाएंगे आप? किरण खैर मैडम है जो जब वहाँ बैठे थे, कभी हमें कह रहे थे कि तुम्हें क्या सांप सूंघ गया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? कोई पार्षद एक वर्ड नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे। इतने गलत कमेंट कसते रहे, लेकिन हम चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कुछ ना कुछ, हाँ जी। उसके बाद हमें कहीं से पता लगा था कि इन्होंने टिक लगा रखे हैं। कम से कम 5-6 पार्षद ने जब वॉलपेपर देखा तो पेन के निशान थे, तो हमने वहाँ ये कामयाब नहीं होने दी। अगली रणनीति की रहने वाली तो अगली हम कोर्ट में जाएंगे और सारी वीडियोग्राफियाँ, अरे इन्होंने तो पूरी की पूरी जितनी भी जनता के साथ साथ कोर्ट का भी के साथ भी खिलवाड़ किया, झूठ बोल के सरेआम। जी पक्का, किरण खैर मैम ने पहले बोल दिया था कि जीत तो हमारी है, क्यों तुम लोग चुपचाप बैठे रहो। जाके अंदर ऑफिस में बैठे, वहाँ पे गए, हम भी इनके पीछे पीछे गए ऑफिस में, सरेआम बोलने लग रहे थे कि जीत तो हम नहीं है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आप लोगों का मैडम क्या फायदा है? आप बताओ, जिन्होंने फर्स्ट बार में धोखा कर लिया, हमारा मतलब था कि मेयर बना के ये लोग बड़ा करते हैं यहाँ पर सत्ता में बैठने के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए, लेकिन हम बना रहे थे ताकि हम चंडीगढ़ में कॉलोनी वालों के लाल डोरे की जो प्रॉब्लम है, या फिर पार्किंग फ्री करना, बिजली पानी सब फ्री करना, जिससे चंडीगढ़ की जनता को, जैसे दिल्ली में पैर गड़ा के बैठे हैं हम लोग, क्योंकि साफ सुथरी राजनीति करते हैं, स्कूल फ्री है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में डिस्पेंसरी है। इनको वो डर था कि अगर चंडीगढ़ में यही चीज़ें लागू होगी तो तुम्हारी जो राजनीति है ना, सारी ज़िंदगी की ख़त्म जाएगी। इसलिए डर के मारे सरेआम, आज तक आप लोग भी इतने सालों से मीडिया में हो, बताओ क्या कभी आपने देखा कि वहाँ हमारे जो योगेश जी थे उनको नहीं बुलाया? सरेआम कहते कि वहाँ बैठो, जैसे का वोट करो कह के ठाके उसको उस पर बिठा दिया। ये कहाँ का तरीका है? अब वीडियोग्राफी निकलवाइए। सरेआम पेपर मेरे हाथ में थे, मार्शल ने मेरे हाथ से छीन के राणा जी को पकड़ाए, मैं लेके भी बाहर आ जाती, मैं रोकने से रुकती भी नहीं, लेकिन मार्शल ने भी तो धोखा दिया हमें सरेआम। तो हुण तुहाडा अगला एक्शन की होएगा, की करोगे? हम लोग कोर्ट जाएंगे, वीडियोग्राफी है तो निकलेगी तो वो तो पब्लिक दिखाएगी अपने आप, सच क्या झूठ क्या। कि बिहार तो बाद और चंडीगढ़ से खेला हो गया, ये खेला तो सारी जगह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कामयाब नहीं होने देते। इन्होंने झूठ बोल लिया है, इनके वोट का रोस होया। मैं सरेआम कह रही हूँ, सरेआम उसका हाथ कांप रहा था ऐसे साइन करते हुए, जब दिख रहा था आम आदमी पार्टी को 24 वोट मिल रहे हैं। अगर उस रब के घर में थोड़ी सी भी इंसानियत है, मैं तो कहती उसके जैसे हाथ कांप रहे थे ना, मैं कहती रब आज उसके पैर भी कंपाए शाम तक, कि इसने जो भी सबके साथ खिलवाड़ किया। अपने कौंसल ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ हमें ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई वोट क्रॉस नहीं हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब झूठ का जब सरेआम झूठ बोल रहे, सरेआम उनकी 2 वोट क्रॉस हुई है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ निकलवा लो, बीजेपी की 2 वोट हमें गिरी है, क्योंकि उनके पार्षद भी उनसे खुश नहीं है। पिछली बार देख लो आप, उनका जब मेयर था कौन से इनके पास थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, और हमेशा ही फ्लॉप मेयर रहा इनका जो पिछले वाला था। बताओ चंडीगढ़ में कौन सा काम किया इन्होंने, किस कॉलोनी में गए हैं, किस उसमें सिर्फ एक बिजनेसमैन तक की राजनीति की है। और MP इलेक्शन में जनता इन्हें दिखाएगी सच क्या होती है, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने डालने हैं, पब्लिक ने पहले देखा। 22-23 दिन से हम लोग भी साफ सुथरी राजनीति करें, बताओ कहीं पर भी हमने कोई ऐसा काम किया हो? मैम 2 साल पहला भी जो मेयर ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ है? देखो उस टाइम की अलग बात थी, अब
कोर्ट की तरफ से पूरी वीडियोग्राफी हुई है। उस टाइम कॉरपोरेशन करती थी, वो डिलीट भी कर देते थे, लेकिन ये अभी डिलीट नहीं हो सकती। सारी की सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। और मैं मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि हमें तो आते ही पता लग गया था कि इन्होंने 8 से 9 पेजों पे पेन के निशान लगा रखे थे। चलो ऑफिसर भी कुछ टिक कर रहे थे ਉਹਦੇ ਚ उसी ने किया 8, सरेआम 8 किए हैं। उसने पहले 36 वोट गिनी, फिर उसके बाद उसने अपने यहाँ साइन करे। अब छुप के नीचे साइन कर रहे हो गद्दारों की तरह। अगर खरा है तो टेबल के ऊपर सरेआम, जिसको डर नहीं है, टेबल के ऊपर साइन करो। फिर भी जब साइन कर दिए, फिर दोबारा इधर साइन करते, उसके ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे।